ललिता रो रो के बुरा हाल है। मुस्कान के लिए नहीं रो रही है वो, उसका बेटा किडनैप हो गया है। मतलब रंजू ने गेम खेला कि तूने मेरी बेटी किडनैप की, मैं तेरा बेटा किडनैप करूँगा, तो मैं अपने विक्की के लिए रो रही हूँ, मेरा बेटा कब आएगा। एंड बस वही टिट फॉर टैट वाला चल रहा है हिसाब किताब, तो बड़ा ड्रामा है। एंड आज ललिता को सब जगह से उसको हराया भी तो चालाकी से। इन लोग आसानी से तो हरा नहीं सकते थे, तो उन लोग ने ललिता के साथ ललिता की चाल खेली। तो हम ललिता बोलती हो अपने आप को बहुत सती सावित्री कहती हो ना, आखिर किया तो वही ना, चाल करके ही तुमने मुझे हराया, ना तो मुझे कोई हरा नहीं सकता था। और ऐसे करके पूरा खानदान मिश्रा जी सब मिलके ललिता के साथ गेम खेलते हैं, बहुत बड़ा गेम। बट ललिता हार मारने वालों में से नहीं है वो, अभी पल में माशा अभी उठ के खड़ी हो जाएगी, फिर कुछ नया दाव लेके आएगी। सो ये रोना धोना अपने बेटे के लिए। So I love that what is my character, people are understanding and they are loving my character. So it's a very nice thing and I can just say thank you very much. Keep me loving, keep me on your prayers and keep watching रंजू की बेटियाँ। मुस्कान को जब किडनैप किया गया था तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। इनफैक्ट इमोशंस की तो मतलब हद ही हो गई थी कि उसको बेच दिया गया था ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब एक माँ के लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर है कि उसकी बेटी को कोठे पे जाके बेच दिया जाए। इट्स अनथिंकेबल। तो वो माहौल में मतलब जैसे जिसके सबके स्पिरिट्स एकदम डाउन है और साथ साथ में माता रानी का वो नवरात्रि की पूजा चल रही है, तो वो खुशी का माहौल होना चाहिए लेकिन वो एकदम ही हो गया है, एकदम दुख एंड कैसे अपनी बेटी को वापस लेके आए, कैसे इनकी बहनों के ऊपर क्या बीत रही है, तो बहुत ज़्यादा मिक्स इमोशंस हैं, टू मच सॉरो एंड टू मच ऑफ मिस्ट्री ऑल्सो कि मतलब अब इसके आगे क्या होगा। तो जब ये वापस आई तो ऑफ कोर्स खुशी तो होनी ही है, जाहिर सी बात है। एट द सेम टाइम इसके साथ साथ एक पैरेलल स्टोरी चल रही है कि ललिता ने ये सब उसकी करनी धरनी है, इसके पीछे ललिता जी का हाथ है, तो उनको भी एक सबक सिखाना है, तो उनके साथ अब क्या बीतेगी। सो नाउ वो शुरू होगा। यस नहीं, हमारी चाल फेल नहीं हुई है। आगे हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हमारी और भी बहुत सारी चालें हैं, पर उससे पहले एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, तो वो ट्विस्ट हम यहाँ पे हम नहीं बता सकते राइट नाउ। वैसे तो बताने का बड़ा मन है मेरा, पर अब नहीं बता सकते। तो है आगे काफ़ी सारे ट्विस्ट है और देखते हैं कि ललिता जी और अभी क्या आगे प्लान करती है। मुझे तो प्लान को एक्सिक्यूट करना है, तो मैं वेट करूँ कि ये कुछ प्लान मुझे दे, मुझे कुछ जॉब दे, मैं जाके वो एक्सिक्यूट करूँ और फिर वो जॉब फेल हो मैं फिर वो जॉब करूँ फिर। तो मेरा काम यही है। क्या कर रहे हैं आप? जो आइडियली सबको करना चाहिए, बस फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, नथिंग एल्स। आई डोंट थिंक ये इतनी बड़ी बात है। आई नो सब लोग उसको बहुत ऐसे देखते जैसे बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट एक्चुअली देखा जाए तो एवरीबडी शुड लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, दैट्स ऑल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। ये जो होता है ये उसका कॉन्सिक्वेंस है। आप हेल्दी जियोगे तो आपका वेट लॉस गेन जो भी होना है वो कॉन्सिक्वेंस है, वो मैटर नहीं करता। बट एक हेल्दी लाइफस्टाइल पे स्विच करना आई थिंक प्रायोरिटी होना चाहिए सब लोगों के लिए, मतलब चाहे वो इंडस्ट्री में नहीं है, बिकॉज आपके पास है क्या इवेंचुअली, आपकी बॉडी है, लाइफ है, एंड योर माइंड एंड योर फैमिली, दैट्स इट। और मुस्कान के लिए वो डांस भी की आपके लिए, तो और मैं एज रूपल एक चीज़ बोलना चाहूँगी, वो डांस देखते वक्त मुझे मज़ा बहुत आ रहा था। आई स्वेयर ये इतनी बेचारी लग रही थी वहाँ, एंड अगर मैं सिर्फ ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो ऐसा लग रहा था हाय बेचारी इतने दर्द में डांस कर रही है, इसको कोई बचा के ले जाओ वापस। सो आई थॉट दैट वाज फैबुलस, इसलिए आप लोग ने बचा लिया उसको। और इसलिए मैंने जाके इसको रेस्क्यू करके ले आई वहाँ से। मुस्कान कैसा लगा बच के आ गए? सब बहुत अच्छा लगा कि मैं वहाँ से बच के आ गई। बहुत हॉरेबल प्लेस है एक्चुअली वो कोठा, जहाँ पे मैं छोटी सी 15 साल की बच्ची वहाँ पहुँच गई, जो करके बहुत दर्द में है। जस्ट बिकॉज बुलबुल दीदी को बचाना था, इसलिए मुस्कान ने इतना बड़ा कदम उठाया और डांस करने गए। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मुस्कान के साथ छेड़छाड़ भी की, जो करके मुस्कान को बहुत बुरा लगा, बहुत रोई कि लाइक शी वॉज प्रेइंग कि माँ प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाइए ले जाइए। बट रेशमा जी को बिल्कुल दया नहीं आ रही थी मुस्कान के ऊपर। वो तो बोल रही थी कि और बोली लगाओ, जितनी महंगी तुम बिकोगी उतना मुझे प्रॉफिट होगा। तो सर मेरे लिए तो लाइक मुस्कान के लिए तो बहुत टेरिफिक था वो जगह, बट उसे बहुत मज़ा आया शूट करने के लिए, बिकॉज उसको कुछ न्यू मिला कैरेक्टर और विथ न्यू समथिंग न्यू सेटअप एंड ऑल, तो न्यू लुक भी मिला मुझे। तो मुस्कान को बहुत मज़ा आया, बट एट द सेम टाइम वो बहुत माँ को भी याद कर रही थी। आप क्या कहेंगे, सिस्टर वापस आ गई? मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी सिस्टर वापस आ गई।
अब हम गेम्स खेलेंगे इकट्ठे क्योंकि शूट भी अलग अलग हो रहे थे नहीं टैप 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 पे गेम्स खेलेंगे बस इतना ही। आप बताएं क्या हो रहा है अभी घर में? अभी घर में फ़िलहाल तो हम जो शूट कर रहे हैं वो यही कि मुस्कान वापस आ गई है और अभी माँ ने एक बहुत बड़ा खेल खेला है जिसमें हम खुश हैं कि ये सब हुआ। क्या है वो खेल? अब वो हम नहीं बताएंगे देखते रहिए रंजू की बेटियां वो हम तक नहीं बताएंगे। वो बस जो हम पूरा ये 3 4 5 एपिसोड से रो रहे थे थोड़ा रिलीफ मिलेगा हम लोग को, पर उसके बाद शायद फिर रोना होगा क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा साथ चारों बहनें और माँ गले मिलती है हंसती है, बस एक अगला जो ट्विस्ट आता है वो आता है हम रो रहे हैं। ये ऑडियंस शायद ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है जब हम रोते हैं, बट यहाँ अभी ऐसा ही हम बहुत खुश हैं कि मुस्कान वापस आ गई। हमारी दादी नहीं दिख रही क्योंकि दादी ने बेचारे ने तब से पट्टी बांध के बैठी हैं, वो जब कर रही थी जाप कर रही थी। तो दादी 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 आओ, दादी आइए, थोड़ा सा खुशी बांटिए। आ जाओ इधर। तो हमारी दादी की पट्टी फाइनली खुली है। जस्ट जी ये हाँ आ जाओ ना दादी